और अब बात खबरों में पश्चिम बंगाल की राजनीति की भी कर लेते हैं, जो कि गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल एसआईआर की फाइनल सूची सामने आ गई है, जिसके बाद में ममता बनर्जी प्रदर्शन के मूड में आ गई है। तो ऐसे में आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में प्रदर्शन किया जाना है। वोटर लिस्ट में से 7 लाख वोटर जो काटे गए हैं, उनके लिए पूरा विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी करने वाली है। और एसआईआर की फाइनल लिस्ट जो की जारी की गई है, उसके ऊपर ममता बनर्जी ने सवाल भी उठाए हैं। बंगाल में 60 लाख वोटर्स के नाम काटने का विरोध आज ममता बनर्जी करेंगी। तो ऐसे में एसआईआर को लेकर सियासत और ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। और अब पश्चिम बंगाल में ये तस्वीर देखने को मिलने वाली है, जहां पर ममता बनर्जी कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगे एसआईआर के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की फाइनल लिस्ट में 60 लाख के वोटरों के नाम कटने पर बंगाल की सियासत में और उबाल आ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पहले से ही इस मुद्दे को लेकर हमलावर हैं, अब इस लिस्ट के बहाने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर हमला तेज कर दिया है। सीएम ममता दोपहर 2 बजे से कोलकाता के एस्प्लेनेड में धरने पर बैठेंगी, जिसमें उनके साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी धरने में शामिल होंगे। तो वहीं बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी का भी दीदी के खिलाफ हमला जारी है। शुवेंदु ने कहा कि चुनाव में हारने के डर से अब टीएमसी गुंडागर्दी पर उतर आई है। ये पूरा राज्य में ही चल रहा है, कर रहा है। हमारी नेशनल प्रेसिडेंट को बिहार में उतरना पड़ा हेलीकॉप्टर। अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर लैंडिंग का इजाजत दिल्ली से फोन आने का बाद दिया है। ये लोग ये टीएमसी पूरा बंगाल में गुंडाराज चला रहा है। डेजर नंबर टीएमसी जाने वाला है और ये संस्कृति भी बंगाल में हम लोग बंद करेगा। इस बीच चुनाव से पहले गवर्नर को बदले जाने पर भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। सीवी आनंद बोस की जगह आरएन रवि को राज्यपाल बनाए जाने पर भी ममता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए ममता ने कहा कि केंद्र ने बिना राय लिए ये फैसला लिया है, जो बताता है कि सेंटर का ये फैसला एक तरफा है। तो इलेक्शन कमीशन भी सूबे में चुनाव को लेकर फुल एक्शन में है। चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ 8 से 10 मार्च तक कोलकाता का दौरा करेगी। इस दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। और अब बात खबरों में पश्चिम बंगाल की राजनीति की भी कर लेते हैं, जो कि गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल एसआईआर की फाइनल सूची सामने आ गई है, जिसके बाद में ममता बनर्जी प्रदर्शन के मूड में आ गई है। तो ऐसे में आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में प्रदर्शन किया जाना है। वोटर लिस्ट में से 7 लाख वोटर जो काटे गए हैं, उनके लिए पूरा विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी करने वाली है। और एसआईआर की फाइनल लिस्ट जो की जारी की गई है, उसके ऊपर ममता बनर्जी ने सवाल भी उठाए हैं। बंगाल में 60 लाख वोटर्स के नाम काटने का विरोध आज ममता बनर्जी करेंगी। तो ऐसे में एसआईआर को लेकर सियासत और ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। और अब पश्चिम बंगाल में ये तस्वीर देखने को मिलने वाली है, जहां पर ममता बनर्जी कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगे एसआईआर के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की फाइनल लिस्ट में 60 लाख के वोटरों के नाम कटने पर बंगाल की सियासत में और उबाल आ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पहले से ही इस मुद्दे को लेकर हमलावर हैं, अब इस लिस्ट के बहाने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर हमला तेज कर दिया है। सीएम ममता दोपहर 2 बजे से कोलकाता के एस्प्लेनेड में धरने पर बैठेंगी, जिसमें उनके साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी धरने में शामिल होंगे। तो वहीं बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी का भी दीदी के खिलाफ हमला जारी है। शुवेंदु ने कहा कि चुनाव में हारने के डर से अब टीएमसी गुंडागर्दी पर उतर आई है। ये पूरा राज्य में ही चल रहा है, कर रहा है। हमारी नेशनल प्रेसिडेंट को बिहार में उतरना पड़ा हेलीकॉप्टर। अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर लैंडिंग का इजाजत दिल्ली से फोन आने का बाद दिया है। ये लोग ये टीएमसी पूरा बंगाल में गुंडाराज चला रहा है। डेजर नंबर टीएमसी जाने वाला है और ये संस्कृति भी बंगाल में हम लोग बंद करेगा। इस बीच चुनाव से पहले गवर्नर को बदले जाने पर भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। सीवी आनंद बोस की जगह आरएन रवि को राज्यपाल बनाए जाने पर भी ममता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए ममता ने कहा कि केंद्र ने बिना राय लिए ये फैसला लिया है, जो बताता है कि सेंटर का ये फैसला एक तरफा है। तो इलेक्शन कमीशन भी सूबे में चुनाव को लेकर फुल एक्शन में है। चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ 8 से 10 मार्च तक कोलकाता का दौरा करेगी। इस दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।